आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि म्यूटेशन क्या होता है। अगर हम बात करें बच्चे म्यूटेशन की, तो बड़े सिंपल शब्दों में म्यूटेशन की डेफिनेशन जो है, सडन हेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, या फिर आपको पता है मोस्ट ऑफ द केस में जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। तो आप क्या बोल सकते हो, डीएनए भी बोल सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में ये बात सही है। तो अचानक से डीएनए के अंदर कोई चेंज आ जाना, इसे हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। अब ऑब्वियसली अगर अचानक से कोई चेंज आएगा तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ बदलाव या कुछ ना कुछ कैरेक्टर तो अपीयर होंगे जो अलग दिखेंगे, पहले जो नहीं थे हमारे पास। अगर हम बात करें तो म्यूटेशन को हम बेसिकली डिवाइड करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। अगर मैं एक बार आइडिया दे दूं कि कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, तो बहुत डिटेल में तो नहीं है हमारे यहाँ सिलेबस में, बट यह है कि लगभग थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए सबका। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास म्यूटेशन क्या होता है, सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, जो कि यहाँ भी लिखा हुआ है। तो म्यूटेशन हमारे पास दो तरीके के मिलते हैं। एक होता है बच्चे क्रोमोसोमल म्यूटेशन, मतलब चेंज कहाँ होगा, क्रोमोसोम में। अब क्रोमोसोम में जो चेंज होगा वो दो तरीके का हो सकता है क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाए, और हो सकता है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए। तो अगर स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है या नंबर में चेंज आ रहा है, हो रहा है चेंज क्रोमोसोम के अंदर, तो म्यूटेशन कैसा है, क्रोमोसोमल है। जीन म्यूटेशन क्या होता है भैया, हमने पढ़ा था कि डीएनए बना है ए टी जी सी ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स का। हुआ क्या, ए टी या जी सी में से कोई न्यूक्लियोटाइड बदल गया। भैया लिखा हुआ था ए, उसके जगह पे टी आ गया, या लिखा हुआ टी था कहीं, उसके जगह सी आ गया, मतलब कुछ चेंज हो गया न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में। तो चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड, तो क्या हो जाता है, वो जीन म्यूटेशन। पहले एक बार समझते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन, फिर जाएंगे जीन म्यूटेशन पे। अब मैंने बोला कि क्रोमोसोम के या तो नंबर में चेंज होगा या तो स्ट्रक्चर में। अगर नंबर में चेंज हुआ तो बोलते हैं हेट्रोप्लॉइडी। क्या बोलते हैं, हेटेरोप्लॉइडी। कब, व्हेन देयर इज चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्या बोलेंगे, हेटेरोप्लॉइडी बोलेंगे। अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए तो क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल एब्रिएशन। क्या बोलते हैं, एब्रेशन बोलते हैं, क्रोमोसोमल एब्रिएशन, यानी चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। नंबर में चेंज होगा तो दो केस बनेंगे, एक यूप्लॉइडी और एक एन यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी का मतलब क्या होता है, चेंज इन द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। अपना जानते हैं यहाँ क्या कह रहा है, पूरा सेट बदल गया। क्या मतलब हुआ, जैसे मेरे पास मान लिया, जैसे हम ह्यूमन की बात करें तो मेरे पास दो सेट होते हैं, यानी 23 पेयर्स। तो 23 पेयर का मतलब एक सेट हुआ 23 क्रोमोसोम का और दूसरा सेट हुआ 23 क्रोमोसोम का, यानी दो सेट मौजूद है मेरे पास। अब जब चेंज होगा तो चेंज कैसे होगा, तीन सेट हो जाएंगे 23 पेयर से, मतलब टोटल क्रोमोसोम हमारे पास कितने हो जाएंगे, 69 क्रोमोसोम। हो सकता है चार सेट हो जाए क्रोमोसोम के, मतलब जब भी चेंज होगा तो पूरा का पूरा सेट हो रहा है। अगर मान लिया कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके पास आठ आठ क्रोमोसोम के दो सेट हैं, उसको आप डिप्लॉइड बोलते हो, तो जब बढ़ेगा तो पूरा आठ क्रोमोसोम इकट्ठे बढ़ेगा, या बढ़ेगा तो फिर अगले एक आठ क्रोमोसोम इकट्ठे बढ़ेगा, मतलब पूरा सेट ही बढ़ रहा है या घट रहा है। तो उसे क्या बोलते हैं, यूप्लॉइडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूप्लॉइडी। अब इसमें आता है मोनोप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी का मतलब पूरा एक सेट कम हो गया, भाई डिप्लॉइड में से एक सेट गायब कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड बन जाएगा ना, सही बात है। और एक आता है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में सेट ऐड हो जाएंगे, जैसे मान लिया 2n में एक n जोड़ दिया तो 3n हो जाएगा ट्रिप्लॉइड, 2n जोड़ दिया तो टेट्राप्लॉइड, जो है 3n जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड वगैरह वगैरह। ये सारी कंडीशंस नॉर्मली हमारे अंदर देखने को नहीं मिलती हैं, ये प्लांट्स वगैरह के अंदर नॉर्मल कंडीशन है, बट अगर हमारे अंदर ऐसा कुछ हो गया तो भैया हम चपक जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें एन्यूप्लॉइडी में, तो यहाँ क्या आएगा, चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेट। सुना ध्यान से, यहाँ पूरा का पूरा सेट बदल रहा था, नंबर ऑफ सेट्स बदल रहे थे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इन सेट, यानी कुछ क्रोमोसोम बदलेंगे किसी सेट के अंदर। जैसे मेरे पास कैसे हैं, 23 पेयर हैं, कितने हैं, 23 पेयर हैं। अब 23 पेयर में मान लिया भैया एक पेयर ये मेरे पास है, अब इस पेयर में दो क्रोमोसोम है, अब मान लिया एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, तीन हो गए। तो मतलब इस सेट के अंदर मौजूद पेयर्स जो हैं उसमें कुछ चेंज आएगा,
जैसे आपका हो सकता है एक सेट में से एक क्रोमोसोम गायब हो जाए, एक पेयर में से, तो एक पेयर गायब होगा तो क्या बोल देंगे, मोनोसोमी। भाई अगर मैं एक गायब कर दूंगा इसमें से, ये तो मैंने एक्स्ट्रा किया था, अगर एक गायब कर दूंगा तो बचेगा कितना, सिर्फ एक ही बचेगा। और अगर सिर्फ एक बचा तो उसे क्या बोल देंगे हम, मोनोसोमी बोल देंगे। और अगर मान लिया भैया मेरे पास ये सेट था, पहले ये एक गायब हुआ, फिर दूसरा वाला भी गायब हो गया, अब तो है ही नहीं, नल, खाली, तो क्या बोलते हैं, डबल मोनोसोमी, यानी दो। अच्छा एक और चीज, मैं ये वाला समझाऊं, नलीसोमी, क्या बोलते हैं, नलीसोमी, दोनों गायब हो गए। लेकिन अब दूसरा समझना केस, अगर मान लिया ये क्रोमोसोम मेरे पास मौजूद है, ये दूसरा सेट है मौजूद, एक यहां से गायब हुआ और एक यहां से गायब हुआ, तो मतलब यहां से गायब होता था 2n-1 लिखता था, यहां से भी गायब हुआ तो 2n-1 लिखूंगा, तो भैया दो बार लिखने से बढ़िया 2n-1 कर दो, कि भैया दो अलग अलग पेयर में से एक एक गायब हो गए हैं। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2n-2, मतलब एक ही पेयर के दोनों गायब हो गए, ठीक, उसे क्या बोलते हैं, नलीसोमी, जब दोनों गायब हो जाए। अगर दो अलग अलग पेयर में से एक एक गायब हो रहे हैं तो क्या बोलते हैं, डबल डबल मोनोसोमी। ट्राइसोमी, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, इसे क्या बोलते हैं, हाइपर एन्यूप्लॉइडी। हाइपर मतलब नंबर बढ़ जाना, तो एक एक्स्ट्रा आ गया तो क्या हो गया, ट्राइसोमी। और अगर एक एक करके दो जगह पे एक्स्ट्रा आ गए तो डबल ट्राइसोमी। और अगर पूरा दो ही, मतलब दो तो मेरे पास था ही बट दो और आ गए एक्स्ट्रा, तो टेट्रासोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, टेट्रासोमी। यहां तक बात समझे। अब आते हैं यहां पर, तो हमारे पास आता है डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन, ये टाइप है। देखो ध्यान से, बहुत ज्यादा डिटेल में हम थ्योरी नहीं लिखेंगे इसकी, क्योंकि बस एक आइडिया होना चाहिए। जो पेपर में मेनली आता है वो इधर वाला पोर्शन पूछता है। तो अगर हम बात करें डिलीशन, तो डिलीशन का मतलब आप समझ ही रहे हो, जब कुछ ना कुछ चीज यहाँ से क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। अब जब कुछ ना कुछ चीज डिलीट हो जाएगी तो क्या हुआ, अगर मान लिया डिलीशन कैसा हुआ, टर्मिनल। टर्मिनल डिलीशन का मतलब, मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा था आपको, इसमें से 1 और 2 गायब हो गया, तो आप देख रहे हो 3 4 5 6 7 8 दिख रहा है। तो आप क्या हुआ, टर्मिनल क्रोमोसोम में से कुछ गायब हो गया, दैट इज टर्मिनल डिलीशन। अगर मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 था, देखो बीच में से 3 4 गायब हुआ, किनारे से नहीं, बीच में से गायब हुआ, इंटर कैलरी या इंटर जो है इंटरस्टिशियल डिलीशन बोलते हैं। डुप्लीकेशन, आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 था, कॉपी बन गई 5 6 7 8, मतलब 5 6 7 8 5 6 7 8 दो बार कॉपी हो गया, इसे क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन। और इन्वर्जन, इन्वर्जन में चेंज हो गया, जैसे मान लिया यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 था, यहाँ क्या है, यहाँ देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ देखना, 1 और 2 को ध्यान से देखना, फ्लिप हो गए, तो ऊपर चला गया, वन नीचे आ गया, क्या बोलते हैं इसको, पैरासेंट्रिक। अच्छा सेंटर कौन है, ये वाला, ये होता है सेंट्रोमियर। अगर सेंट्रोमियर के एक ही तरफ ऐसा हो रहा है तो उसे बोलते हैं पैरासेंट्रिक। अब सुना ध्यान से, यहाँ भी देखो ध्यान से सीक्वेंस, लेकिन जब अगले में देखोगे तो क्या हुआ, यहाँ पे चेंज क्या आ रहा है, 1 2 कहाँ गया, हाँ 1 2 3 4 5 था, 1 2 3 4 ऊपर है, 5 6 7 नीचे है। अगर आप देख रहे हो 6 ऊपर गया, 6 कहाँ चला गया, ऊपर, और 4 कहाँ गया, नीचे आ गया, और 5 भी ऊपर चला गया। मतलब क्या हुआ, 6 और 5 ऊपर चले गए और 3 और 4 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। इसे क्या बोलते हैं, पेरीसेंट्रिक। क्या बोलते हैं, पेरीसेंट्रिक। फिर आता है हमारे पास बच्चे ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, दोनों क्रोमोसोम आपस में एक्सचेंज करेंगे। मान लिया क्रोमोसोम 1 ये है, क्रोमोसोम 1 2 है, इसके पास ये नंबरिंग लिखी हुई है, इसके पास ये अल्फाबेट लिखे हुए, हुआ क्या, यहाँ से कुछ चीजें कट गई और जाके इसके साथ जुड़ गई, दैट इज सिंपल ट्रांसलोकेशन। लेकिन एक होगा रेसिप्रोकल, यहाँ से कट के यहाँ गई और यहाँ से कट के यहाँ गई, मतलब आपस में एक्सचेंज कर लिया। और ऐसा क्या होता था, याद करो, क्रॉसिंग ओवर में भी होता है, ऐसा होता है, इसलिए इसको हम इलीगल क्रॉसिंग ओवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ, इलीगल क्रॉसिंग ओवर। हाँ, क्योंकि नॉर्मली ये क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। क्रॉसिंग ओवर होने का तरीका क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, बट यहाँ किसी भी क्रोमोसोम के बीच में हो सकता है, तो क्या बोलते हैं इसको, इलीगल क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानते हैं। ठीक, आई थिंक ओवरऑल एक आइडिया आपको मिल गया होगा कि म्यूटेशन में टाइप्स हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास म्यूटेशन आता है, और म्यूटेशन में दो टाइप, एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन, दूसरा होता है जीन म्यूटेशन। क्या होता है, जीन म्यूटेशन। तो अगर हम बात करें क्रोमोसोमल म्यूटेशन की, तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या होगा,
चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब आइदर किस में चेंज हो जाएगा, नंबर में, या तो किस में चेंज होगा, स्ट्रक्चर में चेंज होगा। और यहां किस में चेंज होगा भाई साहब, चेंज इन न्यूक्लियोटाइड, चेंज इन न्यूक्लियोटाइड। और आपको बताऊं, इसको एक और नाम से जानते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, पॉइंट म्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर बात। अब अगर बात करें तो सबसे पहले क्रोमोसोमल म्यूटेशन की बात करते हैं। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन में आपने देखा था कि हाँ भैया पहले तो दो केस बनेंगे। कितने केस, दो केस। सबसे पहले सर हो सकता है चेंज नंबर में हो रहा हो, और हो सकता है चेंज कहां हो रहा हो, स्ट्रक्चर में। अगर हम चेंज नंबर में करें, चेंज नंबर में अगर होता है तो क्या बोलते हैं, हेट्रोप्लॉइडी। क्या बोलते हैं, हेट्रोप्लॉइडी। और अगर चेंज स्ट्रक्चर में होता है तो इसे क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल एब्रेशन। हाँ, एब्रेशन की स्पेलिंग एक बार कहाँ चला गया? ठीक है, सही तो लिख रहा हूँ। ठीक, क्रोमोसोमल एब्रेशन। अगर हम हेट्रोप्लॉइडी की बात करें तो हेट्रोप्लॉइडी में क्या होगा, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नहीं अभी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में चेंज आएगा। ठीक, क्रोमोसोमल एब्रेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर में चेंज होगा। अब जो ये हेट्रोप्लॉइडी है, ये हेट्रोप्लॉइडी कितने तरीके की होती है, दो तरीके की। यही डिवाइड कर दो। तो हेट्रोप्लॉइडी दो तरीके की होगी, एक होती है क्या, यूप्लॉइडी, और एक होता है एनयूप्लॉइडी। अगर हम बात करें बच्चे यूप्लॉइडी की, तो यूप्लॉइडी में क्या होगा, चेंज इन नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। मतलब क्रोमोसोम के सेट बदल जाएंगे। लेकिन सुनना ध्यान से, यहां क्या होगा, यहां होगा भाई चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेट। मतलब किसी सेट के अंदर क्रोमोसोम के नंबर घट या बढ़ सकते हैं। यहाँ पूरा सेट बदल रहा है, यहाँ सेट के अंदर चेंज हो रहा है। तो अगर मैं एक एक करके दोनों को समझाता हूं, तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्या, यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी के अंदर सुना ध्यान से, आपने देखा ही पीछे की क्या चेंज हो रहा है, पूरा सेट बदल रहा है। तो मान लिया मेरे पास क्या है, 2n क्रोमोसोम है, इसमें मैंने एक n एक्स्ट्रा जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। आपने देखा एक पूरा सेट ही एक्स्ट्रा आ गया है, इसे क्या बोल देंगे, ट्रिप्लॉइड। क्या बोल देंगे, ट्रिप्लॉइड बोल देंगे। हो सकता है मेरे पास क्या हो, 2n हो, इसमें से एक n गायब हो गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ n बचेगा। इसे क्या बोलते हैं हम, हैप्लॉइड। क्या बोलते हैं इसको हम, हैप्लॉइड बोलते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि मेरे पास 2n हो, इसमें से n प्लस n यानी 2n और जोड़ दूं मैं, तो कितना हो जाएगा, 4n हो जाएगा। क्या बोल देंगे इसको हम, टेट्राप्लॉइड। तो आप क्या देख रहे हो सर, पूरा का पूरा सेट बदल रहा है।
तो अगर पूरा का पूरा सेट एक बढ़ जाए या घट जाए तो इसे क्या बोलते हैं, यूप्लॉइडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, यूप्लॉइडी। इतनी पर बात क्लियर है। अब हमारे पास जो अगला केस आता है वो आता है एनयूप्लॉइडी का। किसका आता है, एनयूप्लॉइडी में फर्दर सबसे पहले तो दो टाइप होते हैं। पहला आता है हाइपो एन्यूप्लॉइडी, मतलब जहां कम होगा। हाइपो मीन्स क्या होता है, कम होना। आप सुनना ध्यान से, मेरे पास क्या था, पहला केस इसमें जो आता है वो है बच्चे मोनोसोमी का। किसका है, मोनोसोमी। क्या होगा पता है, मेरे पास 2n था, इसमें से एक क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, एक क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हुआ केस। बी अगर बात करूं तो मेरे पास क्या है, डबल मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी। इसमें क्या होगा भैया, 2n में से एक कम हुआ और एक कम हुआ। और सी वाला केस है नलीसोमी। क्या है, नलीसोमी। और नलीसोमी में क्या होगा, 2n-2। अब एक काम करते हैं, इन तीनों को समझते हैं। अगर मैं समझाऊं, मान लिया मेरे पास ये एक सेट है, ये एक पेयर, दूसरा, ये तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर, ये क्रोमोसोम के मौजूद हैं। सबसे पहले सुना ध्यान से, अगर मैं कह रहा हूं कि हुआ है मोनोसोमी, तो आपको पता है ये 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इसको आप लिखते हो 2n से, डिप्लॉइड, क्योंकि भैया सब पेयर में है और इसको आप क्या बोलते हो, डिप्लॉइड बोलते हो। सही बात है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इस डिप्लॉइड वाले में से यहां से एक क्रोमोसोम गायब हो गया, तो एक गायब हुआ तो आप लिखोगे 2n-1। ये 2n पहले कितना था, 8, यानी 8-1 कितने बचे हैं, अब केवल 7 क्रोमोसोम बचे हैं। ठीक सुना, जब ये मोनोसोमी है, ये क्या है, मोनोसोमी, केवल एक ही क्रोमोसोम गायब हुआ है। अब अगर मान लिया इस पड़ोसी वाली में से भी एक गायब हो गया, तो एक बार और -1 लगाओगे तो इसमें से एक और माइनस करोगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो एक यहाँ से एक यहाँ से, यानी 2 बार मोनोसोमी हुआ, तो डबल मोनोसोमी। लेकिन सुनना, अगला केस क्या आता है, नलीसोमी वाला, उसको समझना। हुआ क्या कि यहाँ भी एक था, यहाँ भी एक था, मेरे पास कितना था, 2n था, लेकिन हुआ क्या, ये दोनों ही गायब हो गए, ये दो, पूरा एक पेयर ही गायब। तो मतलब एक पेयर क्या हो गया, गायब। तो अगर 2n पहले था 8 -2 कितना बचा, 6। यहाँ भी 6 है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पूरा एक पेयर गायब है, तो इसको क्या बोलते हैं, नलीसोमी। नल मतलब खाली, वॉइड। तो ये एक पेयर पूरा क्या हो गया, खाली हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं, इसलिए क्या बोल देते हैं इसको, नलीसोमी बोल देते हैं। आई होप ये तीनों क्लियर हो गए होंगे। अब सुना ध्यान से, मेरे पास जो अगला टाइप आता है वो आता है हाइपर एन्यूप्लॉइडी। क्या आता है, हाइपर एन्यूप्लॉइडी। अगर मैं हाइपर एन्यूप्लॉइडी की बात करूं तो यहां मुझे 3 केसेस मिलेंगे। पहला केस, मोनोसोमी की जगह क्या हो जाएगा, ट्राइसोमी। क्या हो जाएगा, ट्राइसोमी, यानी वहां पे एक कम होता था तो यहाँ एक क्या हो जाएगा, ज्यादा। और अगर आप लोगों को याद हो तो ट्राइसोमी की वजह से एक बीमारी होती है, डाउन सिंड्रोम। अगर ट्राइसोमी हो जाए किसका, 21st क्रोमोसोम का, लेकिन वहीं अगर ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम की वजह से क्या होता है, डाउन सिंड्रोम की बीमारी होती है। ध्यान रखना इसको, और ये आता है कई बार म्यूटेशन से पूछ लेते हैं, ट्राइसोमी इज एग्जांपल ऑफ एन्यूप्लॉइडी वगैरह वगैरह, ठीक है, ध्यान रखना इसको। बी, ट्राइसोमी के बाद क्या हो सकता है, डबल ट्राइसोमी। सर डबल ट्राइसोमी क्या होगा, मतलब 2n+1+1, भैया 2 में से गायब हुए थे, 2 में आ गए एक एक। और सी, जैसे वहां से दोनों गायब हो गए थे, तो हो सकता है क्या हो जाए, हाँ, टेट्रासोमी हो जाए। क्या हो जाए, टेट्रासोमी, मतलब 2n+2। अब ये टेट्रासोमी वाला केस क्या है भैया, मेरे पास ये था, अगर सिर्फ एक आके यहाँ नया ऐड हो जाता तो मैं बोलता ट्राइसोमी। अगर ऐसे ही मेरे पास 2 पेयर थे, इसमें भी एक आके ऐड हो जाता तो डबल ट्राइसोमी। अब इसको हटाओ, ये था, ऐसे थे। अब हुआ क्या, इस वाले पेयर के अंदर 2 क्रोमोसोम आके ऐड हो गए, तो ये वाला पेयर में क्या हो गए, 4 हो गए, इसलिए क्या बोल दिया, टेट्रासोमी बोल दिया। क्लियर बात। तो आपको ये बात समझ में आ गई, सर क्रोमोसोम के नंबर में अगर चेंज आता है तो कैसे कैसे आएगा और क्या क्या हो सकता है।
फिर अगर चलें तो हमारे पास आता है क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन मतलब यहां क्या होगा, चेंज कहां आएगा, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में आएगा। जब क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तो यहां पर मेरे पास केस कौन कौन से बनते हैं। सबसे पहला केस बनता है डिलीशन। किसका बनता है, डिलीशन। डिलीशन का मतलब क्रोमोसोम में से कुछ डिलीट हो जाएगा। तो देखना ध्यान से, मैं डायग्राम से ही समझाऊंगा, बहुत ज्यादा वो बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लिया यहाँ मैं नंबर दिया था 1 2, यहाँ लिख दिया 3 और यहाँ लिख दिया 4। हुआ क्या, ध्यान से देखना, क्रोमोसोम वही है, क्रोमोसोम वही है, लेकिन हुआ क्या है कि ये ऊपर वाला पोर्शन ये डिलीट हो गया। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ से क्या गायब हो गया, 1 गायब हो गया। अगर डिलीट किनारे से होता है तो इसे बोलते हैं टर्मिनल डिलीशन। क्या बोलते हैं, टर्मिनल डिलीशन। क्योंकि डिलीट कहां से हुआ, बिल्कुल एज ऑफ क्रोमोसोम से। लेकिन यही सेम अगर मान लिया मैंने ले लिया और डिलीशन मैंने कहां से कराया, बीच से करा दिया। कैसे कराया बीच से भाई, देखना, ये था, ये यहाँ पे 4। तो आप देखो क्या गायब है, यहाँ से 3 गायब है। तो मतलब एज से नहीं गायब हुआ है, वो बीच से गायब हुआ। इसे बोलते हैं इंटर कैलरी डिलीशन। पहले तो ये क्लियर हुआ कि डिलीशन क्या होता है। डिलीशन के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास अगला टाइप जो आता है, क्या था अगला टाइप, डुप्लीकेशन। तो जो अगला टाइप आता है वो क्या है, डुप्लीकेशन। क्या है, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या होता है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। ये देखो कॉपी किया मैंने इसकी। अब ये क्रोमोसोम था, हुआ क्या, इस क्रोमोसोम की कॉपी बन गई। कहां बनी कॉपी, देखना ध्यान से इधर, यहाँ पे देखो, ये एज वाला एज ले लिया और यहाँ भी क्या कर दिया 3 और 4। तो आप देख रहे हो 3 और 4 दो बार आ गया है, रिपीट कर गया है। तो कई बार कॉपी बन जाती है क्रोमोसोम की, सिंपल चीजों की या किसी एक सेगमेंट की, तो उसे क्या बोल देते हैं हम, डुप्लीकेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन के बाद जो हमारे पास अगला आता है वो है इन्वर्जन। क्या है, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है फ्लिप होना, ठीक है ना, क्या होता है, फ्लिप होना। अब सुना ध्यान से, अगर मैं इन्वर्जन की बात करूं तो मेरे पास ये इन्वर्जन 2 तरीके का होता है। इसको भी हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये देखना, ये वाली स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान रखना। और यहाँ पे मैं ये सेंट्रोमियर बना रहा हूँ, ये। अब गौर करना सेंट्रोमियर के किधर किधर क्या हो रहा है। यही सेम स्ट्रक्चर मैंने लिया, वापस से मैंने इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पेस्ट किया। अब यहाँ आप नोटिस करना आराम से, ध्यान से, ये मैंने 1 और 2 गायब किया और मैंने क्या किया, ऊपर 2 कर दिया और नीचे क्या कर दिया 1। यानी चीजें फ्लिप तो हुई हैं, लेकिन जो सेंट्रोमियर है उसके एक तरफ हुई है। ये जो है ये क्या है, ये है सेंट्रोमियर। यानी सेंट्रोमियर के वन साइड में हुई है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पैरासेंट्रिक। पैरासेंट्रिक। लेकिन सुनना, अगर मैंने इसी की कॉपी की और मैंने फिर से इन्वर्जन करा दिया, लेकिन अब की बार इन्वर्जन ऐसे नहीं, ये जो 1 था वो वही है, इसकी जगह पे 3 आ गया। क्या आ गया इसकी जगह पे, 3 आ गया। और जो 3 था इसकी जगह पे क्या चला गया, 2 चला गया। तो अगर अब आप देखो तो सेंट्रोमियर के क्रॉस करके हुआ है इन्वर्जन, इसे क्या बोलते हैं, पेरी सेंट्रिक इन्वर्जन। तो आई होप यहां तक क्लियर हुआ।
कि डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन क्या है। अब एक लास्ट इसमें है ट्रांसलोकेशन। क्या है? ट्रांसलोकेशन। तो अगर अगले टाइप की बात करें तो हमारा अगला टाइप जो आता है वो आता है ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन में देखना क्या होगा, सबसे पहला केस जो इसका है उसको समझना। ये एक क्रोमोसोम है, इसमें ए बी सी डी लिख दिया। चलो अच्छा इसको हटा देते हैं। और ये इसका दूसरा पेयर है, ठीक है, जहां पर मैंने लिख दिया 1 2 3 4। ठीक, अब देखना ध्यान से, ऐसा सेट था मेरे पास। अब इस सेट में क्या चेंज होगा इसको देखना। इस सेट में से ए गायब हो गया। ऑब्वियसली ए अगर गायब होगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा। तो यहां से मैंने इसको इरेज कर दिया और ये कुछ ऐसे बन गया। ठीक, और ये वाला जो सेट था इसमें कौन जाके जुड़ गया, ए जाके अटैच हो गया। कौन जाके अटैच हो गया? ठीक। तो आप देख रहे हो एक क्रोमोसोम में एक सेगमेंट निकला और दूसरे क्रोम पे चला गया। ये क्या है? ट्रांसलोकेशन। और ऐसे ट्रांसलोकेशन को हम सिंपल ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल ट्रांसलोकेशन। अब यही चीज करेंगे। ये देखना यहाँ पे, ये बी वाला पोर्शन। अब क्या होगा, ट्रांसलोकेशन तो अभी भी होगा, लेकिन कैसे होगा इसको देखना। यहाँ से ए गायब किया, यहाँ से वन गायब किया, मतलब वन की जगह ए और ए की जगह वन आपस में एक्सचेंज कर लिया। इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो ये बात समझ में आई। तो मतलब म्यूटेशन में हमने जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन था वो पूरा कवर कर लिया है। ठीक। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आता है, जीन म्यूटेशन। क्या आता है? जीन म्यूटेशन। वैसे आप चाहो ये डायग्राम भी मैं भेज दूंगा, कभी कभी रिवाइज करना हो तो एक ही पेज में सारा कुछ मेंशन मिल जाएगा। अब सुनो ध्यान से, जीन म्यूटेशन में अगर मैं बात करूं तो चेंज इन न्यूक्लियोटाइड होता है, ये मैंने बताया। दो तरीके से हो सकता है, एक सब्स्टिट्यूशन से और एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से। कैसे हो सकता है? एक सब्स्टिट्यूशन और एक क्या हो सकता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर सब्स्टिट्यूशन होगा तो एक नाइट्रोजन बेस रिप्लेस करेगा दूसरे नाइट्रोजन को बेस को। मतलब हुआ क्या, अलग कुछ नहीं हो रहा है। मेरे पास एक सीक्वेंस था ATGC, उसमें ए गायब हुआ, ए की जगह टी आ गया, या ए गायब हुआ उसके जगह जी या सी आ गया। ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जब मैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ से कुछ चीज डिलीट हो जाएगी। तो कह रहा है लॉस और एडिशन, या तो ऐड हो जाएगा या तो डिलीट हो जाएगा। ऐड या डिलीट होने से फर्क क्या पड़ेगा, फ्रेम ऑफ स्टडी में डिफरेंस आ जाएगा। जैसे मान लिया एक सीक्वेंस था ATGC, उसमें से ए गायब कर दिया, तो अब स्टार्ट मुझे कहां से पढ़ना है, टी से करना पड़ेगा। तो मतलब अगर हम इनकी बात करें चेक करके, जीन म्यूटेशन, अगर मैं जीन म्यूटेशन की बात करूं तो जहां पर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंज आएगा, ये तो मैंने बता ही दिया था पीछे। अगर हम बात करें तो ये दो तरीके का होता है बच्चे। पहला है सब्स्टिट्यूशन। क्या है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक चीज डिलीट होगी तो एक वहां पर जाके ऐड हो जाएगी, मतलब रिप्लेसमेंट हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन हमें दो टाइप का मिलता है। पहला होता है ट्रांजिशन। क्या होता है? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में क्या होगा, सुना ध्यान से। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, वन N2 बेस replaced by other, one N2 बेस इज replaced by other, यानी एक नाइट्रोजन बेस को दूसरा नाइट्रोजन बेस क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। अब लेकिन सुनना ध्यान से, जब रिप्लेसमेंट होगा, अच्छा N2 बेस नहीं, न्यूक्लियोटाइड ज्यादा बढ़िया है, वन न्यूक्लियोटाइड।
रिप्लेस्ड बाय अदर। आप सुना ध्यान से, ट्रांजिशन में क्या होगा कि प्यूरिन, जो प्यूरिन होगा वो किससे रिप्लेस होगा, प्यूरिन से, एंड जो पायरिमिडीन होगा उसको रिप्लेस कौन करेगा, पायरिमिडीन। तो इसको हम क्या बोल देंगे, ट्रांजिशन बोल देंगे। जैसे मेरे पास एक सीक्वेंस था ए टी जी सी टी ए जी सी, ऐसे है। लेट से मान लेते हैं कि यहां मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं इसको चेंज कर रहा हूं, एक इसको चेंज कर रहा हूं। जब मैं इन दोनों को चेंज कर रहा हूं तो ध्यान से देखना क्या हो रहा है, ए जो था वो वैसे ही है, टी जो था वो वैसे ही है, लेकिन मैं कह रहा हूं जी को चेंज करना है। जी क्या है, एक प्यूरिन है। अब अगर प्यूरिन है तो इसको रिप्लेस कौन करेगा, प्यूरिन ही। तो भैया दूसरा प्यूरिन मेरे पास क्या आता है, ए आता है, तो मैंने रिप्लेस किससे कर दिया, इसको ए से कर दिया। क्लियर बात में। फिर आया मेरे पास क्या, सी टी ए उसका जी। अब सी क्या है, एक पायरिमिडीन है, और एक दूसरा पायरिमिडीन जो डीएनए में मिलता है वो क्या, थाइमिन है। तो सी की जगह क्या आ गया, टी आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ, तो मैंने किसको किससे रिप्लेस किया है, एक प्यूरिन को एक प्यूरिन से रिप्लेस किया है, और एक पायरिमिडीन को एक पायरिमिडीन के साथ रिप्लेस किया है। अगर ऐसी रिप्लेसमेंट हो रही है तो क्या बोलते हैं, इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। ऑब्वियसली अगर आप देखो तो पहले जेनेटिक कोड ये था, और अभी कोड क्या हो गया, तीन तीन का कोड होता है, तो ये तीन का कोड, ये तीन का कोड, अभी ये क्या है, बदल गया है। बदल गया तो प्रोटीन भी अलग अलग बनेगा, उसमें अमीनो एसिड के सीक्वेंस भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अगर हम बात करें तो दूसरा वाला पोर्शन है वो है बच्चे ट्रांसवर्जन। क्या है, ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन में क्या होगा, प्यूरिन को रिप्लेस करेगा पायरिमिडीन, और पायरिमिडीन को करेगा प्यूरिन, यानी वाइस वर्सा भी चलेगा। आप सुना ध्यान से, मैंने मान लिया यही लिया, इसी को पूरा कॉपी कर लेते, कॉपी। अब ध्यान समझना, यही मैं रिप्लेसमेंट करवा रहा हूँ। चलिए हटा दे। देखना, यहाँ जी और सी को रिप्लेस करना है। अगर जी और सी को रिप्लेस करना है, जी क्या है, एक प्यूरिन है, तो इसको मैं प्यूरिन से नहीं रिप्लेस करूंगा, किससे, पायरिमिडीन से। मान लिया यहाँ लाके मैंने लगा दिया क्या, सी लगा दिया, जी की जगह क्या लगा दिया, सी। तो ये तो एक प्यूरिन है, वो पायरिमिडीन है, और ये क्या है, एक प्यूरिन है। तो एक प्यूरिन को रिप्लेस किसने किया, पायरिमिडीन ने किया। यहाँ देखो, टी हटाया मैंने, सी था, सी क्या है, एक पायरिमिडीन है, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया मान लिया ए से, तो क्या है, प्यूरिन है। तो प्यूरिन और पायरिमिडीन आपस में रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्जन बोलते हैं। और आपको बताऊं मैं, जो सब्स्टिट्यूशन है, इस सब्स्टिट्यूशन की वजह से एक बीमारी आपने पढ़ी है, इसकी वजह से एक बीमारी भी पढ़ी है आपने, और वो बीमारी क्या है, सिकल सेल एनीमिया। क्या है, सिकल सेल एनीमिया, जहां पर जी की जगह क्या हो जाता है, जी हो जाता है। क्या हो जाता है आप मुझे बताओ, ए क्या है, ए क्या है, एक प्यूरिन है, और यू क्या है, एक पायरिमिडीन है। तो प्यूरिन को पायरिमिडीन ने रिप्लेस किया तो हुआ क्या है, ट्रांसफर्जन हुआ है। क्या हुआ है, ट्रांसफर्जन हुआ। क्लियर बात। अब इसका एक लास्ट टॉपिक जो है वो भी खत्म करते हैं। अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या आता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर मैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात करूं तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होगा कि यहां पर कोई चीज डिलीट हो जाएगी, या तो कोई चीज क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यानी या तो क्या होगा, एडिशन होगा, या तो क्या होगा, डिलीशन होगा। ठीक, अब सुनना, अगर एडिशन हो रहा है तो क्या होगा, लेट्स से ए टी जी सी टी ए सी, ए जी, ये था मेरे पास। ठीक है, अगर मैं तीन तीन का पेयर बनाऊं तो मेरे पास ये एक पहला पेयर, ये मेरे पास दूसरा पेयर, ये मेरे पास तीसरा पेयर। सही बात है। मैं कह रहा हूं मैं इसमें कुछ ऐड कर दूंगा। अगर मैं इसमें कुछ एडिशन कर रहा हूं तो क्या होगा, देखना ध्यान से।
मान लिया मैंने इस बीच में एक कोड ऐड कर दिया, वो क्या था, ए, क्या था, ए। अब अगर आप इसको देखोगे, अब मैं इसको पास ले आता हूं, अब देखना ध्यान से, सीक्वेंस कोड बदल जाएगा, कोड क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले ये तो पहले के जैसा ही है, लेकिन जिस पॉइंट पर ऐड हुआ है उसके बाद सब बदल गए। 3-3 का पेयर बनता है, एक खाली रह गया, लेकिन उसके बाद क्या हो गए, सब। यानी फ्रेम बदल जाता है कब, जिस पॉइंट पर आपने एडिशन किया है उसके बाद का। लेकिन सुन ना, अगर मैं कह रहा हूं कि कोड हमारे पास 3-3 के पेयर में ही होते हैं, तो अगर मैं पूरा 3 ही ऐड कर दूं तो तब चेंज नहीं होगा। मतलब एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड तो आ जाएगा, लेकिन वो फिर भी मीनिंगफुल रहेगा। यानी एक एक्स्ट्रा अमीनो एसिड मुझे सीक्वेंस में मिलेगा। कहां, मुझे सीक्वेंस में, मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने बीच में पूरा 3 नंबर का ही ऐड कर दिया। देखो ध्यान से, एडिशन मैंने कितने का किया, पूरे 3 कोड का। इधर वाला चेंज करते हैं, यहां कर दिया, और यहां मैंने डाल दिया CAG। यानी अभी भी चेंज तो हुआ है यहाँ, लेकिन कोड जैसे पहले थे वैसे अभी भी हैं। मतलब अमीनो एसिड्स की पोजीशन बदल सकती है, लेकिन अमीनो एसिड के टाइप नहीं बदलेंगे। यानी एडिशन ऑफ 3 या मल्टीपल ऑफ 3 अगर हो रहा है, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में अमीनो एसिड के टाइप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक एक्स्ट्रा अमीनो एसिड या 2 एक्स्ट्रा अमीनो एसिड आ सकते हैं, जितने कोड भी आपने ऐड किए होंगे। वैसे ही डिलीशन में है, ऐसे ही सिमिलर केस डिलीशन में आता है। भाई ऑब्वियसली वहां ऐड कर रहे थे तो यहाँ डिलीट करोगे। अब मान लिया मैंने बीच में से क्या कर दिया, मैं चाह रहा हूं भैया बीच में से क्या गायब करना, सी गायब करना चाह रहा हूं, तो ये लो सी गायब कर दिया। जैसे ही मैंने यहां तक, जैसे ही मैंने सी गायब किया, तो अब मेरा ये जो कोड का ऑर्डर था ये बदल जाएगा। तीन ये, तीन ये, और ये आगे मतलब अगर आएगा तो 3 आ जाएगा आगे। बट मतलब अगर देखो पहले था ATG, और तब क्या आ गया, फिर TAC आ गया, पहले क्या था, CTA। मतलब जहां पर आपने डिलीट किया है उस पॉइंट से फिर से चेंज हुआ है। सेम चीज है, जहां आप डिलीट या ऐड करोगे चेंज वहीं से होगा। लेकिन अगर डिलीट या ऐड आप 3 के मल्टीपल में करते, डिलीट या ऐड 3 के मल्टीपल में करते, तो अमीनो एसिड के नंबर में कोई चेंज नहीं है, मतलब टाइप में कोई चेंज नहीं आएगा। बस सिर्फ पोजीशन क्या हो जाएगी, आगे पीछे हो सकती है। ठीक, जैसे मान लिया यहां से मैंने ये 3 डिलीट कर दिया, तो अगर मैंने ये 3 डिलीट किया है तो क्या हुआ, ये एज इट इज यहाँ आ जाएगा। सिर्फ क्या बदल गया, अमीनो एसिड के टाइप वही रहेंगे, बस एक अमीनो एसिड क्या होगा, प्रोटीन चैन में कम हो जाएगा। क्लियर बात। तो बस यहाँ तक था कि जीन म्यूटेशन हमारा पूरा खत्म हो गया है। बाकी बात अगली क्लास में करेंगे। ठीक, कि जीन म्यूटेशन मतलब आगे टॉपिक ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, 2 टॉपिक हमारे बचे हुए हैं अभी बीच में। ठीक है।